नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज का वीडियो में आलोचना करेंगे दोस्तों। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर बेस करके आपका जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र अप्रूव किया जाता है। तो वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते और जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल में अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव भी हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र लिस्ट में अगर आपका नाम भी चला आता है, तभी भी आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो आपका डिवीजन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस वीडियो में देखेंगे। जो भी देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर बेस करके आलोचना करेंगे। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन से एक नोटिस जारी हुआ था डाक भवन से 24 फरवरी 2023 को। देखिए, लिखा गया था टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स ऑल सीपीएमजी को। इसका सब्जेक्ट था रूल 3 जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर शेड्यूल फॉर प्रिपरेटरी एक्सरसाइज, यानी कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में खुलने के लिए जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज लिया जाता है उसी के रिगार्डिंग। अगर आप इस नोटिस को नीचे स्क्रॉल करें तो देखेंगे, नीचे आइए तो और भी नीचे आइए तो इधर पर देखिए नीचे लिखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको रहना होगा। तो डी नंबर पॉइंट पर देखिए, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम जीडीएस who does not fulfill the eligibility criteria as on the date of application shall be rejected outright by the divisional or unit head by entering appropriate remarks। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो सारे जीडीएस भाई बहन रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करते हैं, उनका अगर ट्रांसफर लिस्ट में नाम भी आ जाता है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा भी है, अगर जीडीएस भाई बहन उसको फुलफिल नहीं करते तो ट्रांसफर लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिवीजन के द्वारा। तो देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इधर पर देखिए 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट तो है फर्स्ट ईयर 1 ईयर ऑफ एंगेजमेंट पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड। तो अगर आप 1 साल का रेगुलर एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जीडीएस में ट्रांसफर लेने के लिए 1 साल का मिनिमम काम करना होता है। तो 1 साल का अगर रेगुलर एंगेजमेंट आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 साल का रेगुलर एंगेजमेंट आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1 साल कंप्लीट भी कर लेते हैं लेकिन रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तब नहीं होगा। रेगुलर एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपका सर्विस पीरियड में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि फुट ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिया जाता है आपके अगेंस्ट तो सर्विस पीरियड में गैप हो जाता है। तो वो सारे फुट ऑफ ड्यूटी या फिर सर्विस गैप ये सब नहीं होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगा, डिवीजन के द्वारा रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा देखिए, परमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड। तो जीडीएस भाई बहन लिमिटेड टाइम के लिए ही ट्रांसफर ले सकते हैं। तो एक मेल जीडीएस सिर्फ 2 बार के लिए अपना पूरा सर्विस पीरियड में ट्रांसफर ले सकता है और एक फीमेल जीडीएस टोटल 3 बार अपना सर्विस पीरियड में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अगर कोई जीडीएस भाई पहले ही 2 बार ट्रांसफर ले चुके हैं तो तीसरी बार वो ट्रांसफर नहीं ले सकते, और कोई जीडीएस बहन अगर पहले 3 बार ट्रांसफर ले चुके हैं तो चौथा बार ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। तो आप जब जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड ऑलरेडी, यानी कि पहले ही कितने बार आप ट्रांसफर ले चुके हैं। तो वहाँ पर आपको डालना है या फिर 1 या फिर 0 या फिर 2, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। अगर 2 डाल देते हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही 2 बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं। तो 0 और 1 ये दोनों डालने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई फीमेल जीडीएस है तो वो 0, 1, 2 ये 3 नंबर डाल सकते हैं। अगर 3 डाल देते हैं कोई जीडीएस फीमेल तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि पहले ही 2 बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं लेकिन आप पोर्टल में अप्लाई करने के समय डालते हैं कि मैं 1 बार ट्रांसफ़र लिया हूँ, तो बाद में आप पकड़े जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जीडीएस रूल 3 पोर्टल में ना डालें, सब कुछ सही से डालें, क्योंकि अगर आप मेल जीडीएस है तो आप टोटल 2 बार, और अगर फीमेल जीडीएस है तो टोटल अपना सर्विस पीरियड में 3 बार ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, नॉट रिकमेंडेड फॉर कैंडिडेट अप्लाइड विथ इनकरेक्ट टीआरसीएस स्लैब। तो टीआरसीएस स्लैब आपका सेम होना चाहिए, यानी कि कोई एबीपीएम अगर 10,000 का टीआरसीएस स्लैब में है
तो वो 10,000 का ही TRCS स्लैब में दूसरी पोस्ट पर ABPM के लिए ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई ABPM अगर लेवल 2 में है 12,000 बेसिक में, तो वो लेवल 2 का ABPM के लिए और साथ ही साथ लेवल 1 का BPM के लिए भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि TRCS लेवल से मैच होना चाहिए, ठीक है। कोई लेवल 1 का BPM लेवल 2 का BPM में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सही से ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, TRCS स्लैब मैच हो रहा है या फिर नहीं। 4 देखिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था और उसका फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आउट हुआ है, तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। यानी कि आपके अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कि आप मान लीजिए कोई गलती कर देते हो, कोई फ्रॉड करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। कई बार सैलरी पुट अप कर दिया जाता है या फिर बहुत सारे एक्शन लिया जाता है। तो वो सब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंडर आता है। तो कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। 5th पॉइंट पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट। तो अगर आपका DV अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और PVR रिपोर्ट अभी भी नहीं आया है, तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे GDS भाई बहन का मन में डाउट था कि उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो क्या वो सारे GDS भाई बहन कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बगैर ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं? तो दोस्तों नहीं ले सकते हैं। जब कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया जाता था पहले वाला साइकिल में, साइकिल 1 साइकिल 2 में, तब कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरीफाई होता था कंप्यूटर सेंटर से। लेकिन अब यानी कि साइकिल 4 साइकिल 5 में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। तो अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरीफाई होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया गया था और अभी तक भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे GDS भाई बहन बोल रहे हैं कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं क्या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अगर अप्लाई भी कर देते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ये इधर पर नोटिफिकेशन पर ऑफिशियल नोटिस जो है वो साफ साफ लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ चुके हैं कि आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर लिया गया था और वेरीफाई होने में अभी भी बाकी है, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं पोर्टल पर, तो आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा और एक चांस भी घट जाएगा दोस्तों, एक चांस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप अप्लाई मत कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। 6 देखिए, इनएडिक्वेट एंगेजमेंट पीरियड। तो यही है कि एंगेजमेंट पीरियड इनएडिक्वेट है, यानी कि 1 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप नहीं ले सकते हैं। 7th, सबमिटेड स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट करेक्ट। तो स्पाउस ग्राउंड में जो सारे GDS भाई बहन ट्रांसफ़र लेंगे उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो सबसे पहले उनको स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो स्पाउस ग्राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र लेने के लिए स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, इसके बिना आप अप्लाई भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका अगर 1 साल का एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है अगर आप पहले ही 2 बार या फिर फीमेल के लिए 3 बार ट्रांसफ़र ले चुके हो। तीसरा है अगर आप सेम TRCS लैब में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। चौथा है अगर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट पेंडिंग है। 5th है अगर आपका DV या फिर पुलिस वेरिफिकेशन टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है। 6th है आपका इनएडिक्वेट एंगेजमेंट पीरियड है। या फिर 7th आपके पास स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हो, तो आपका रूल 3 जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो बाद में डिवीज़न के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप पोर्टल में अगर अप्लाई भी कर देते हो किसी भी तरह, तो और ट्रांसफ़र लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि बाद में डिवीज़न के द्वारा आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल अभी भी खुला है, एप्लीकेशन चल रहा है। कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उसका डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रॉल कर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। कैसे एप्लीकेशन विथड्रॉ करना है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है। लास्ट एबल डेट पर क्या डालना है वो भी बताया गया है।
आप एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। GDS रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक के बाद एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला गया है। आप सब वीडियो देख सकते हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल का जो ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाएगा। उधर पर हर नोटिस और जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उधर पर हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।